साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। मैं आपको इसके अभी सबूत दिखाऊंगा और इस युद्ध की विभीषिका भी दिखाऊंगा, लेकिन भारत पर नहीं, पाकिस्तान पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन ये युद्ध वो युद्ध नहीं है जो इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया चीख चिल्ला करके दिखा रहे हैं। कभी परमाणु बम की तुलना करते हैं, कभी ये तुलना करते हैं कि भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास कितने हैं, हमारे पास कितने मिसाइल हैं, पाकिस्तान के पास कितने मिसाइल हैं। ये सब बेईमानी है दोस्तों। और जो परमाणु युद्ध के बारे में बता रहे हैं ना, वो भी भूल जाइए, वो तो हर बार देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं जिस युद्ध को दिखाने जा रहा हूं, वो युद्ध अपने आप में इतना खतरनाक है दोस्तों, इतना खतरनाक है। अभी भारत ने जो कहते हैं ना, सिर्फ हिचकी लिया एक, और उसका कितना गहरा असर पड़ा है ये दिखाऊंगा। और जो युद्ध के तमाम साजो सामान है, उसकी तैनाती से पाकिस्तान में कितना गहरा असर पड़ा है वो भी दिखाऊंगा। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अलग अलग चीजें और बहुत सारे एंगल ये भी देखिएगा कि अभी मोदी जी ने सिर्फ एक बैठक की, सेना को खुली छूट दी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कटोरा लेकर पहुंच गया, भीख मांग रहा है। और मैंने तो आपको कल के वीडियो में दिखाया कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख से लेकर बड़े बड़े लोग, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान से भागने की फिराक में है। एक बड़ी जबरदस्त कहानी दोस्तों, जिसे मैं इस वीडियो में डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, खबरें तो बहुत थी, लेकिन इस खबर को छोड़ना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि रोज रोज बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। और आप सभी को जय सिया राम दोस्तों। साथ ही HB मेलोडी याद रखिएगा, कल कोशिश करके एक नया भजन अपलोड कर रहा हूं, श्याम भजन मैंने ही लिखा है और मेरी ही आवाज़ में आपको ये श्याम भजन देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहले मैं छोटी छोटी 2-3 खबरें आपको दिखाता हूं। आपको पता है, अभी कुछ समय पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स को बैन कर दिया। आपने देखा होगा, आप जानते हैं, भूखमरी के शिकार हो गए सारे। सबके व्यूज देख लीजिए, किसी के 500, 200, 1000, इतने में ही निपट गए। यानी जो कमाई कर रहे थे ना ये यूट्यूबर्स, जो इनका पेट पाल रहे थे ना, वो भारत से पल रहा था। भारत सरकार ने बैन कर दिया, बर्बाद हो गए। और एक यूट्यूबर्स और बता देता हूं मैं, क्योंकि ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। हम लोग जो कहते हैं ना दोस्तों कि जो ये एंटी इकोसिस्टम है, वो मोदी का विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आया। एक चैनल है 4 PM, इनकी तो हालत खराब हो गई है, बंद कर दिया, बंद कर दिया। भैया ऐसा चैनल है, ये दावा करते हैं कि मैं भारत का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल हूं। खत्म, बंद। भारत सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है दोस्तों, एकदम खुली कार्रवाई। अब आप जानते हैं कि देखिए, ये जो एक्शन है ना, ये सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी लेना पड़ेगा। तो कार्रवाई तो शुरू हो गई, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। असल खबर क्या है? असल खबर, जहां पाकिस्तान टकटकी लगाए बैठा था, वो ये तस्वीर है। बड़े गौर से देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ, सेना प्रमुख के साथ, आप इस तस्वीर को बड़े गौर से देखिए। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब, CDS जनरल अनिल चौहान, तीनों सेना के प्रमुख सब बैठक में थे। और ये बहुत बड़ी बैठक है, ये समझिए कि बस आखिरी मुहर लग गई।
और सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, इसके बाद सीसीएस की बैठक, और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो भी बीएसएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स सबके साथ बैठक की है। और इस बैठक का परिणाम जानते क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों जिस बैठक की अध्यक्षता की, इस बैठक में सेना से एक एक बारीकियों की जानकारी ली और उसके बाद खुली छूट दे दी। सेना को छोड़ दिया, आप समय, टारगेट सब कुछ अपने हिसाब से तय कीजिए, सब आपके हाथ में है। खुली छूट दे दी, जो करना चाहे आप कीजिए। हम जानते हैं दोस्तों इस बैठक में लगभग 2.5 घंटे तक बातचीत हुई और उसके बाद जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे कहते हैं ना आखिरी मुहर, या आखिरी मुहर है। मगर अब आपको मैं दिखाता हूं असलियत, कड़ियों को जोड़ना शुरू कीजिए। खबर आई कि पाकिस्तान ने भारत के एक ड्रोन को गिरा दिया। यार ये न्यूक्लियर धमकी दे रहे थे, ड्रोन गिरा रहे हैं, चलिए मान भी लिया जाए। अरे तो पिछले महीने भर में या कुछ दिनों में भारत ने तो दर्जनों ड्रोन गिरा दिए यार। कहां ड्रोन के चक्कर में पूरा पाकिस्तान मीडिया उछल रहा है, लेकिन असली खबर जो वो छुपाना चाहता था वो मैं आपको दिखाता हूं। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और ये खबर क्या है आप इसको देखिए। भारत के डिफेंस सिस्टम से दुम दबाकर भागा पाकिस्तान का जो है फाइटर जेट F-16, अमेरिका का युद्धक विमान है, जानते हैं ना। बड़ा एकदम हिलोरे मार रहा था पाकिस्तान कि हमारे पास F-16 है। जानते हैं असली खबर क्या है? भारत के S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, और ये डिफेंस सिस्टम बड़ा खतरनाक है। पाकिस्तान इतना डर गया दोस्तों कि जो उसके पास F-16 फाइटर जेट है जो अमेरिका से लिया हुआ है, उसको उसने 1,500 किलोमीटर दूर जाकर छिपा दिया। अब आप कल्पना कीजिए, पाकिस्तान का जो सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है F-16, उसको उसने भारत के डर से, जो भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है, उससे बचाने के लिए 1,500 किलोमीटर दूर जाकर छिपा दिया। अब ये डर तो बड़ा अच्छा है दोस्तों, ये डर क्यों गया? भाई आपको तो युद्ध लड़ने आना था ना, हम तो देख रहे हैं कि बड़ी तैयारी कर रहे थे। अब उसकी भी वजह बता देता हूं। ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ना दोस्तों, इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती हैं और इसकी रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और अगर पाकिस्तान का कोई विमान उड़ता हुआ भी दिख जाए, कुछ भी हो जाए, उसको एकदम झटके से जाकर मार गिराता है दोस्तों, झटके से मार गिराता है। और एक खबर भी आ गई, मैं आपको दिखा देता हूं। इस खबर में आप देखिए कि F-16 को तो इसने हटाया ही, ये देखिए F-16 फाइटर जेट क्रैशेस नियर गिलगित बाल्टिस्तान। पाकिस्तान का एक फाइटर जेट गिर गया, क्रैश कर गया। अब ये क्रैश कर गया या गिरा दिया गया, अभी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि याद कीजिए जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, एयर स्ट्राइक, दोनों की खबर कहां से आई? आप याद कीजिए, भारत सरकार ने कुछ कहा था क्या? सेना ने कुछ कहा था? कुछ नहीं। ये पाकिस्तान ही रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ बताया कि देखो हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो दोस्तों इंतजार कीजिए, मैंने कहा ना आपको, युद्ध तो शुरू हो गया है। ये तो उसकी झलकियां हैं, अभी मैं आपको उसका दूसरा पक्ष भी दिखाऊंगा। इस युद्ध का कितना बड़ा विध्वंस पाकिस्तान झेल रहा है। अब जैसे क्यों झेल रहा है, पहले उसकी कहानी बता देता हूं। ये खबर देखिए, भारत से बड़ी टेंशन है भाई, सारे साजो सामान तैयार कर रहे हैं और इस बार पाकिस्तान IMF के पास पहुंच गया। 11,000 करोड़ रुपए की भीख मांगी है। इसका फैसला 9 मई को होगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों मांग रहा पाकिस्तान? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। जो कर्ज लिया उसको चुकाने के पैसे नहीं है, जो कर्ज लिया उसके सूद को भी, ब्याज को भी चुकाने के पैसे नहीं है। उस ब्याज को चुकाने के लिए पाकिस्तान IMF के पास पहुंचा है। और इसके अलावा पाकिस्तान चीन के पास भी गया। वो बोल रहा है कि आप मुझे 10 बिलियन युआन
लोन के रूप में दीजिए। 1.4 अरब डॉलर। ये पाकिस्तान की हालत है। जो भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है पाकिस्तान, वो कह रहा है कि हम भारत को सबक सिखाएंगे, न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। अरे न्यूक्लियर बम फोड़ने के लिए वो जिगर भी तो होना चाहिए ना, वो है नहीं। अब आपको मैं दोस्तों कुछ कहानियां जोड़ करके दिखाता हूं कि ये नौबत पाकिस्तान की क्यों आई, क्यों पाकिस्तान इतना बर्बाद होता जा रहा है। जबकि अभी यकीन मानिए भारत ने कुछ किया नहीं है, कहीं अटैक नहीं किया, अभी तो सिर्फ तैयारी चल रही है। ये मोदी जी की वो रणनीति है दोस्तों जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से घिर गया है। अब मैं आपको एक एक करके छोटी छोटी चीजें बताता हूं, और ये घटनाएं जब आप जोड़कर देखेंगे ना, तब आपको पाकिस्तान की भयावह तस्वीर नजर आएगी। जैसे भाई पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने फैसला किया, भारत सरकार ने, कि हम ये रोक देंगे, हम पाकिस्तानियों को बाहर करेंगे। पाकिस्तान ने एक फैसला किया, हम एयर स्पेस बंद कर देंगे। अब आप देखिए इससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया, कितनी बड़ी परेशानी पाकिस्तान के लिए पैदा हो गई। भाई एक तो पहले से ही ये भिखमंगा देश बना हुआ है, पैसे है नहीं। जब भारत का कोई हवाई जहाज पाकिस्तान के स्पेस से गुजरता है तो वो इसके बदले ओवर फ्लाइट फीस वसूलता है कि भाई हमारे स्पेस से गुजर रहे हो तो इसका पैसा देना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बंद कर दिया, और इसकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान को भयंकर नुकसान हो रहा है। अब ये जानना चाहते हैं कितना नुकसान हो रहा है? भाई भारत से रोज 400-500 विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरता है, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस वजह से पाकिस्तान को रोज कम से कम $58,000 का फायदा मिलता है। $58,000 रोज। अरे एक ऐसा देश जो भीख मांग रहा है $1.5-2 अरब, उसको भारत के एयर स्पेस बंद करने से $58,000, और ये काम उसने 2019 में भी किया था। और उस समय जानते हैं पाकिस्तान को हर रोज $3 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था। अब पाकिस्तान ने तो कर दिया, कह तो रहा था कि हम भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद करेंगे, मगर भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान के लिए बंद नहीं किया। आपको गुस्सा आएगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन भारत ने यह काम किया जो करने वाला है, तो उससे पाकिस्तान को क्या होगा? पाकिस्तान को दूसरे देशों पर जाने के लिए इतना घूमना पड़ेगा कि उसका जो ये खर्च है वो कई गुना बढ़ जाएगा। अब जैसे आपको मैं दिखाता हूं, आप देखिए, अगर पाकिस्तान को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जाना है तो उसे इस मैप से समझिए उसे कितना घूमना पड़ेगा। अभी तो वो सीधे पहुंच जाता है कहीं भी जाना, अब उसे चीन के पूरे चक्कर लगाते हुए, या तो वो श्रीलंका होते हुए जाएगा, और श्रीलंका होते हुए जाना भी आसान नहीं है क्योंकि इधर तो पूरा समुद्र का एरिया तो भारत के पास है, तो उसे पूरा चीन का चक्कर लगाते हुए वहां जाना है। और मैं तो देख रहा हूं दोस्तों कि अभी भारत सरकार थोड़ा मजे ले रही है, क्योंकि अब वो जैसे ही एयर स्पेस बंद करेगी उसके साथ ही हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये सारे बंदरगाह भी पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अभी तो दमखम दिखा रहा है ना पाकिस्तान, दिखा लो। अब आप देखिए एयर स्पेस बंद होगा तो इसके हवाई जहाज का रास्ता कितना बढ़ जाएगा, और जैसे ही ये बंदरगाह बंद होगा दोस्तों, जानते क्या होगा? जो इनके टैंक और तमाम चीजें खड़ी है ना, उसके पास तेल नहीं बचेगा। मैं तो बड़ा रिसर्च कर रहा था, पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत इतनी खस्ता है कि उसके पास हफ्ते भर से ज्यादा का तेल भी नहीं है। मान लीजिए ये बंद कर दिया तो आम आदमी तो छोड़िए, ये अरब सागर का रास्ता ब्लॉक कर दिया, हिंद महासागर का, तमाम चीजें, तो पाकिस्तान के जो ये टैंक खड़े हैं ना, उसको तेल नहीं मिलेगा, लुब्रिकेंट नहीं मिलेगा। इतनी खराब हालत है। मैं आपको बता रहा था ना कि मोदी जी एक नए प्रकार का युद्ध कर रहे हैं, एक ऐसा युद्ध जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से गिर गया है।
और पाकिस्तान को यह पता है कि मोदी जी कुछ तो करेंगे। उसने पूरी तैयारी कर दी। सेना के विमान, सेना के सारे जितने टैंक, तोप सब इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे हैं। उसकी रणनीति तैयार हो रही है और इस चक्कर में मोदी जी ने एक बड़ा काम कर दिया। और वो काम क्या है दोस्तों कि इस समय पाकिस्तान को सिर्फ इसी वजह से ये जो तैयारियां चल रही हैं, $5 लाख से करीब करीब $15 लाख, बड़े ध्यान से सुनिए, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख से $15 लाख हर दिन खर्च करने पड़ रहे हैं। एक ऐसा देश जो भिखारी बन चुका है, जिसके पास कोई स्टॉक नहीं है, उसे हर दिन 5 लाख से $15 लाख खर्च करने पड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कहां मोदी जी ने पहुंचा दिया है। और यह आर्थिक तबाही है, यह इकोनॉमिक स्ट्राइक है। और मैं आपको जब इकोनॉमिक स्ट्राइक की बात बता रहा हूं ना, तो आपको बिल्कुल एक लेमैन की भाषा में समझाता हूं, फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान दरअसल कैसे तबाह हो रहा है। लोग जो कह रहे हैं ना कि ये होगा वो होगा, अरे जब होगा तो पाकिस्तान खड़ा होने लायक भी नहीं रहेगा। अब जैसे मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं। भाई, भारत ने पाकिस्तान के साथ पूरे द्विपक्षीय व्यापार को एक तरीके से बंद कर दिया है। आप जानते हैं इस ट्रेड के बंद होने से पाकिस्तान को 3800 करोड़ रुपए का ये ट्रेड होता है। पाकिस्तान को कम से कम भारत से कुछ तो मिल जाता था, ठप पड़ गया। और इसको ठप पड़ने से क्या असर पड़ा वो भी आप देख लीजिए। पाकिस्तान में जो खाने पीने की चीज है, मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं दोस्तों, जैसे चिकन, पाकिस्तान में चिकन 800 रुपये किलो बिक रहा है और वो भी मिल नहीं रहा है। चावल जो हम खाते हैं, बेसिक चीज बता रहा हूं, 340 रुपये किलो। आटा, मैं आपको आटे दाल का भाव बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान में 5 किलो आटे का पैकेट करीब 608 रुपये। भाई, भारत में कितना है? 250 रुपये होगा। पाकिस्तान में 608 रुपये। चना दाल की कीमत 1 किलो 380 रुपये। सेब, एप्पल की कीमत 500 रुपये किलो। सब्जियों की हालत एकदम आसमान पहुंच गई है। और तो और दोस्तों, टमाटर, भाई भारत में 30-40 रुपये किलो, पाकिस्तान में 80 रुपये किलो बिक रहा है। आप सिर्फ देखते जाइए, ये तबाही सिर्फ ऐसी नहीं है कि ऊपर से आएगी, पाकिस्तान के भीतर से आएगी। पाकिस्तान की जनता परेशान है। भाई, वो पूछ रही कि हमने क्या बुरा किया, तुमने क्यों आतंकवादी भेजा, हम मर रहे हैं भूखे, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। मैं एक आध और उदाहरण देता हूं दोस्तों। दूध, भाई सबके लिए बेसिक नीड है, बच्चों को दूध चाहिए। पाकिस्तान में 1 लीटर दूध की कीमत 224 रुपये। 224 रुपये, सोचिए दोस्तों। भाई, अभी भारत ने यह डिसीजन लिया कि हम इंडस रिवर ट्रीटी को स्थगित करते हैं। आप जानते हैं 1 लीटर पानी की कीमत क्या है पाकिस्तान में? 105 रुपये। यानी मैंने दूध, दाल, चावल, चिकन, सब चीज की कीमत बढ़ गई। और तो और दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये जो पाकिस्तान उछल रहा है ना, उसके पास दवाएं भी अपनी नहीं थी। दवाओं को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, उसका 30 से 40% जो कच्चा माल है वो भारत से आता था, बंद हो गया। अब वहां पर दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। भैया, ये पाकिस्तान बोला था ना उस समय हुक्मरान कि हम पेट पे पत्थर बांध करके करेंगे। अरे अब पत्थर भी नहीं बचेगा, खड़े होने लायक नहीं बचोगे। और आज की परिस्थिति जानते हैं दोस्तों पाकिस्तान में क्या है? दवाई तो चाहिए, दवाई के बिना तो वैसे ही मर जाएंगे। अब इन दवाइयों के लिए पाकिस्तान को अलग अलग देशों के विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं, जैसे चीन, रूस, यूरोपियन यूनियन। अब आप सोचिए, एक तो वैसे ही दवाइयां महंगी हैं, अब ये जब रॉ मटेरियल भारत की जगह रूस और चीन से आएंगे या यूरोपियन यूनियन से आएंगे, तो पाकिस्तान में इसकी हालत क्या होगी? मैं एक एक चीज बता रहा हूं दोस्तों। अब जैसे एक और उदाहरण देता हूं, उर्वरक, खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान के किसान
बर्बाद हुए जा रहे हैं। भाई खाद दो, हम अपनी फसलों में खाद नहीं दे पा रहे हैं, खाद नहीं बचा। अब जब खाद ही नहीं डालेंगे तो जो अन्न का उत्पादन होता है उसमें भारी किल्लत होगी। और इस प्रकार से दोस्तों मैंने तो कुछ उदाहरण दिया। पाकिस्तान में इस समय जो मूलभूत बुनियादी जरूरत की चीजें, जरूरत जो होती है एकदम जीने के लिए जरूरी, उसकी भयंकर किल्लत हो गई है। यानी जो काम आप समझिए F-16 से शुरू हुआ, वो छोटे छोटे बुनियादी जरूरतों की चीजों में भयंकर असर पड़ रहा है। ये पाकिस्तान की स्थिति है दोस्तों, और ये सिर्फ आम लोगों की नहीं है। मैंने आपको सरकार की बात बताई, मैंने आपको सेना की बात बताई, मैंने आपको आम लोगों की बात बताई। अब वहां के औद्योगिक घरानों की बात बताता हूं। भाई जो शेयर मार्केट से ही तो पता चलेगा ना। आप जानते हैं शेयर बाजार, सिर्फ कुछ दिनों की बात बता रहा हूं, जब से पाकिस्तान गिदड़ भभकी दे रहा है, आतंकी वारदात किया है, भारत सरकार ने कार्रवाई की है, इतने कुछ दिनों में पाकिस्तान को 7 लाख करोड़ रुपए का भयंकर नुकसान हुआ है। 7 लाख करोड़। अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि एक ऐसा देश जो पहले ही बैंकरप्ट होने के कगार पे था, दिवालिया होने वाला था, जो भीख मांगकर कुछ हफ्तों की मोहलत पाता है हर बार। आप हर महीने की रिपोर्ट देख लीजिए। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सिर्फ आहट भर दी कि हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान एकदम उबलने लगा, उबलता हुआ उसने सारी तैयारियां शुरू कर दी। इन तैयारियों में 5 लाख से 15 लाख डॉलर हर दिन का खर्च हो रहा है, नुकसान अलग से। अब आप सोचिए कि जिस दिन मोदी सरकार ने कार्रवाई की, जिस दिन सेना ने कार्रवाई की, पाकिस्तान की जवाब देने की हैसियत भी रहेगी। और पाकिस्तान को दोस्तों मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अरे भारतीय सेना से लड़ने की बात छोड़ दीजिए, उसको अपने ही देश में पहले जनता से लड़ना होगा, उसको बलूचिस्तान में लड़ना होगा, उसको सिंध में लड़ना होगा, उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर विद्रोह की आग से लड़ना पड़ेगा। और यही मोदी जी ने काम किया है दोस्तों। मैं तो दाद देता हूं कि मोदी सरकार ने जो काम किया है दोस्तों, न भूतो न भविष्यति, बिना लड़े किसी देश को कैसे तबाह किया जा सकता है, वो आपको मोदी सरकार में देखने को मिलेगा। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है दोस्तों। मोदी जी युद्ध से वैसे भी इन सब बातों से डरते नहीं है। भाई आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, यूक्रेन और रूस तो बड़ी शक्ति है, लड़ा, क्या हुआ? दोनों बर्बाद हो रहे हैं। भाई इधर इजराइल और बाकी देश, भाई इजराइल को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने कुछ नहीं किया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को तिल तिल कर मरने को, बर्बाद होने को मजबूर कर दिया। यही है दोस्तों मोदी नीति। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा, लोगों को अधिक से अधिक साझा कीजिए, ताकि पता चले कि भारत सरकार कितनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, क्या कर रही है, जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आने के लिए विवश हो गया है। इतनी कहानियां हैं कि मैं जब समेटता हूं ना दोस्तों, तो इतना लंबा हो जाता है, मैं बहुत सारी चीज़ें छांट देता हूं। लेकिन मैंने ये आपको दिखाने की कोशिश की कि भारत सरकार ने जो सिर्फ इशारे किए हैं, कुछ किया नहीं है। आप सोचिए F-16 से लेकर के दूध तक असर पड़ गया है। बस अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों, और साथ ही फिर से निवेदन करता हूं कि HB मेलोडी वहां ज़रूर आइए। कल एक नया गीत अपलोड करूंगा, श्याम भजन, तो बने रहिए दोस्तों। और ये 11 पर है, एकादशी का त्यौहार बड़ा पवित्र होता है, उस पर मैंने खुद लिखा है, खुद तैयार किया है, तो वहाँ पर भी अपना प्रेम और स्नेह दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।